नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त, बोले कलेक्टर कानाराम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक आयोजित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवैये और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की निंदा। नवनियुक्त पुलिस कप्तान विकास सांगवान ने ग्रहण किया पदभार। एसपी के तौर पर जैसलमेर के बाद हनुमानगढ़ दूसरा जिला। चकतेरा के एसपी में भिड़े 2 गुट, एक युवक की मौत, 2 जने घायल। हत्या के आरोप में 4 नामजद। धरना प्रदर्शन व पड़ाव कार्यक्रम में मजदूर भी होंगे शामिल। एफसीआई लेबर एंड पल्लेदार मजदूर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों के साथ उनके प्रकोष्ठों के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों की ओर से नियमों के उल्लंघन के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभिन्न प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारियों को प्रकोष्ठों में जरूरत के अनुसार स्टाफ की अनुशंसा करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने देते हुए कहा कि 15 दिन पहले विभाग की ओर से जारी किए गए नवीनतम निर्देशों को भलीभांति पढ़ें और अपने अपने प्रकोष्ठों के निर्देशों को समझें। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की ज्यादा दूरी के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकोष्ठों में जहां तक संभव हो प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। कंप्यूटर अनुदेशकों को अनुमोदन के पश्चात ही प्रतिनियुक्त करने और स्कूलों में स्टाफ की संख्या को देखते ही प्रतिनियुक्ति की अनुशंसा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनावी कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने मतदाता सूची की तैयारी व मॉनिटरिंग, आदर्श आचार संहिता और शिकायत प्रकोष्ठ, कार्मिक प्रबंधन एवं मतदान दल संगठन, यातायात वाहन व्यवस्था, जिला नियंत्रण कक्ष, सांख्यिकी, प्रशिक्षण, निर्वाचन स्टोर, भुगतान, डाक मतपत्र, निर्देशिका, सामान्य मीडिया, पर्यवेक्षक और कार्मिक, वेबकास्टिंग, स्वीप, मतपत्र मुद्रण, कानून एवं चिकित्सा सुविधा प्रकोष्ठों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर सहित एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापोला, एडिशनल एसपी नीलम चौधरी, टीबी एसडीएम स्वाति गुप्ता, जिला परिषद एसीईओ सुनील छाबड़ा, डीटीओ संजीव चौधरी सहित सभी प्रकोष्ठों के नोडल और सहायक नोडल अधिकारी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया है और उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी आज हमने बैठक ली है। चुनाव के रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं जो हर शाखा में शुरू होंगी वो शुरू की जा चुकी है और जैसी आचार संहिता लगती है जिले में चुनाव को लेकर जो सभी तैयारियां वो पुख्ता है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने। स्वीप को लेकर क्या क्या गतिविधियां चल रही है, जैसे जागरूक स्वीप को लेकर लगभग 58 गतिविधियां हमने आइडेंटिफाई की है और हर विभाग इसमें कन्वर्जेंस करके गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह की, चाहे वो साइकिल रैली हो, मैराथन हो, आपका दीपदान की एक्टिविटीज हो, विभिन्न कार्यशालाएं हो, शपथ ग्रहण करने का जो कार्यक्रम है, तो सभी तरह की गतिविधियां इसमें की जा रही है। इसके अलावा ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जो यूथ है विशेष तौर पे जो पहली बार वोट देंगे उनको विशेष तौर पे प्रशिक्षित किया जा रहा है और लोगों की जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। अपेक्षा कर रहे हैं कि गत विधानसभा की भांति इस बार लोकसभा में भी जो है हनुमानगढ़ जिले में अच्छा वोटिंग परसेंटेज। सभी जो हनुमानगढ़ वासी उनसे यही अपील है कि आगामी चुनाव के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भागीदारी निभाएं और इसके लिए जो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं स्वीप के माध्यम से, उसमें भी आप लोगों की भागीदारी हो। हर एक व्यक्ति को हम जागरूक करें और विशेष तौर पर एथिकल वोटिंग के लिए प्रेरित करें। जो यूथ हैं और स्पेशली जो हमारे 80+ एज के वोट है जिनको होम वोटिंग का भी प्रोविजन दिया गया है, ये सारी पहल इसलिए की जा रही है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़े और मताधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति आसानी से कर पाए, उनको सुविधा रहे, किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इसको लेकर निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन एफसीआई लेबर एंड पल्लेदार मजदूर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक सोमवार को जंक्शन में लाल चौक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के आह्वान पर किसान संगठनों की ओर से कलेक्ट्रेट के समक्ष किए जाने वाले धरना प्रदर्शन व पड़ाव के कार्यक्रम में सीटू के बैनर तले मजदूर संगठनों के सदस्य मजदूरों की ओर से हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया।
सीटू जिला कोषाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद था। इसके तहत सभी श्रमिक संगठनों की ओर से इस दिन भारत बंद और हड़ताल का कार्यक्रम किया गया। चौहान ने कहा कि किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के कारण किसान और मजदूर की जो हालत आज बनी हुई है, उसके खिलाफ लगातार किसान मजदूर लड़ रहा है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी, श्रम कानूनों में किए गए संशोधन सहित अन्य मांगों को लेकर किसान मजदूर आंदोलनरत हैं। किसान प्रतिनिधियों व किसानों पर हत्या, प्रयास व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले किसानों व मजदूरों की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर महापड़ाव डाला जाएगा। विरोध प्रदर्शन के जरिए किसानों व किसान प्रतिनिधियों पर जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज किया गया मुकदमा वापस लेने के साथ साथ किसान से उसकी गेहूं की फसल की प्रति क्विंटल 2700 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग की जाएगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शन को मजदूर संगठनों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। एफसीआई लेबर एंड पलेदार मजदूर यूनियन सीआईटीयू की जिला कमेटी की मीटिंग हुई है और क्योंकि 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद था और तमाम जो श्रमिक संगठन है उनकी तरफ से भारत बंद का और हड़ताल का कार्यक्रम था और क्योंकि लगातार देश का किसान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी नीतियों के कारण, मजदूर विरोधी नीतियों के कारण जो किसान और मजदूर की हालात बनी हुई है, उसके खिलाफ लगातार किसान और मजदूर देश में लड़ रहा है। और आज हमने यहाँ बैठ के सीआईटीयू ने यहाँ बैठ के तय किया है कि कल जो हमारा कार्यक्रम है उसमें कलेक्ट्रेट पर हम किसानों के साथ जो भी कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा या तमाम किसान जो कार्यक्रम बनाएंगे तो सीआईटीयू उनके साथ है। उधर जिला कलेक्टर कानाराम के अनुसार किसान आंदोलन को लेकर जिले में शांतिपूर्ण स्थिति है। समय समय पर किसान संगठनों के साथ वार्ता की गई है। जिस जगह नाकाबंदी की गई थी वहां आवागमन सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जिले में शांति बनी रहे। किसान आंदोलन को लेकर जिले में सभी किसान भाइयों और हनुमानगढ़ वासियों के सहयोग से जिले में शांतिपूर्ण स्थिति है और कुछ जगह किसान भाइयों द्वारा जो है ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं। हमने समय समय पर जो उन सभी के साथ बैठकें की हैं, किसान के जो प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा उपखंड स्तर पे जो हमारे अधिकारी जो उन्होंने और पुलिस अधिकारियों ने भी जो है इनके साथ बैठक करके उनके इश्यूज है उन पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ ऐसे बिंदु जो जिले से संबंधित नहीं उच्च स्तर पे है तो उनको उच्च स्तर पे भी जो है अवगत कराया जा रहा है। जिले में पूर्णतः शांति बनी हुई है और अभी कल तक के लिए 144 अभी इफेक्टिव है। उसके बाद आगामी स्थिति के बारे में नाके है बट आवागमन भी जो है वो सुचारू कर दिया गया है, कंप्लीटली बंद है। और सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि किसी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। जिला प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि सभी तरह की जो जिले में शांति बनी रहे और हमारा विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ जो लगातार संवाद है उस संवाद के माध्यम से हम प्रयास करेंगे अगर कोई इश्यू जिला स्तर पर समाधान है उसका समाधान किया। केंद्र की भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवैये एवं संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जंक्शन स्थित आयकर भवन कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किए गए विरोध प्रदर्शन में नोहर विधायक अमित चाचाण के नेतृत्व में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहो मत, डरो मत, न्याय का हक मिलने तक, लोकतंत्र पर गहरा आघात, न झुके हैं न झुकेंगे, हम लड़े हैं और लड़ेंगे सहित अन्य नारे लिखी तख्तियां हाथों में पकड़ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मौके पर नोहर विधायक अमित चाचाण ने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे केंद्र में बैठी तानाशाह मोदी सरकार लगातार आमजन व किसान विरोधी फैसले कर रही है। अब हद तो तब हो गई जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने का काम किया गया। इनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा युवा कांग्रेस के वे बैंक खाते शामिल हैं जिनमें हाल ही में क्राउड फंडिंग के जरिए आमजन से सहायता राशि प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर से पूरे देश में निकाली जा रही यात्रा से घबराकर डरकर
भाजपा सरकार की ओर से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर इनकम टैक्स कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया है कि जिस तरह से देश में बैठी तानाशाह सरकार के इशारों पर जो स्वतंत्र एजेंसियां थी आज उनके इशारों पर काम कर रही है और मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है उसके खाते को फ्रीज करने का काम किया। वो अकाउंट्स जिसमें क्राउड फंडिंग के द्वारा भी पैसे इकट्ठे किए गए थे, पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा 100 रुपए उसमें दिए गए थे और वो भाजपा की सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने का जो काम किया, जो घिनौना काम किया, उसके खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तानाशाह सरकार आमजन किसान विरोधी सरकार है। पूर्व में भी 12-13 महीनों तक किसान दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी थी, लेकिन फिर भी इस भाजपा सरकार के जू नहीं देख रही है। आज प्रतिदिन चाहे वो युवाओं के खिलाफ हो, चाहे वो खिलाड़ियों के खिलाफ हो, चाहे वो किसानों के खिलाफ लगातार फैसले करती रही है। ये तानाशाह सरकार जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां थी, चाहे ईडी की हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, आज पूरे भारत की जनता का उन पर विश्वास खत्म हो चुका है। जिस तरह से भाजपा की बी टीम बनकर देश में काम कर रही है, आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पीसीसी सचिव मनीष कोदारा ने कहा कि आज केंद्र सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर बैठा है। अब मोदी हिटलरशाही पर उतर आए हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तानाशाह सरकार के दबाव में नहीं झुकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता केंद्र में बैठी मोदी सरकार को उखाड़कर इस तानाशाही का जवाब देगा। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयकर विभाग के सामने जो धरना प्रदर्शन किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के जो सहायता राशि पूरे कांग्रेस पार्टी के जो लोगों ने पार्टी के लिए जो फंड देते हैं उसको फ्रीज करने का काम किया है। और दूसरी बात, जो केंद्र के सरकार के खिलाफ में आज कम से कम 10 दिन से देश का किसान है जो देश की बॉर्डरों पे बैठा है। हनुमानगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके अंदर जो राजस्थान की सरकार के द्वारा जो हमारे किसान साथियों के ऊपर डंडे बरसाए गए उसका भी हम विरोध करते हैं। और सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इस केंद्र के सरकार के खिलाफ जो अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे इसमें हम पूरा जोर लगा देंगे कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इसको केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कार्यकर्ता करेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष संदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अन्नदाता की परवाह नहीं। इसके खिलाफ भी कांग्रेस आवाज उठाएगी। इनको बिल्कुल भी हम इनको ये नहीं करने देंगे, लोकतंत्र खत्म नहीं करने देंगे। हम जहाँ तक होगा आवाज उठाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। तो जो इन्होंने मोदी जी अब तानाशाही राज कर रहे हैं, हम उसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ जिले को मिले नए पुलिस अधीक्षक आईपीएस विकास सांगवान ने सोमवार की सुबह पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी की ओर से एसपी सांगवान का स्वागत किया गया। बता दें कि 16 फरवरी को जारी तबादला सूची में हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार को पदोन्नति के बाद डीआईजी इंटेलिजेंस पुलिस मुख्यालय जयपुर लगाया गया है। उनकी जगह जैसलमेर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा गया। नए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान रविवार रात्रि को जैसलमेर से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंचे। सोमवार की सुबह सांगवान पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस कार्मिकों की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सांगवान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले में अवैध गतिविधियों पर पाबंदी लगाना रहेगी। वहीं पुलिस के पास आने वाले व्यक्ति को जल्द न्याय मिले, यही प्रयास रहेगा। गौरतलब है कि विकास सांगवान 2018 बैच के आईपीएस हैं। वे एसओजी जयपुर में एसपी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर जैसलमेर के बाद हनुमानगढ़ में उनका दूसरा जिला है।
अपराधियों के प्रति उनका रुख सख्त माना जाता है। जैसलमेर में एसपी के तौर पर उनका कार्यकाल संतोषजनक माना जाता रहा। वे मूलतः हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की सार्थकता को बनाए रखने के लिए नए पुलिस कप्तान विकास सांगवान से हनुमानगढ़ वासियों को काफी उम्मीदें हैं। नए एसपी विकास सांगवान ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध शाखा, परिवाद शाखा, निजी सहायक, लेखा शाखा, भंडार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हनुमानगढ़, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यप्रणाली शाखा, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, आरटीआई शाखा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ओसीआर ऑफिस, अभय सेंटर, सामान्य शाखा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, साइबर सेल, पासपोर्ट और विदेशी पंजीकरण अनुभाग, जिला विशेष शाखा, सभागार कक्ष, बल शाखा, विशेष शाखा आदि का निरीक्षण किया। देखिए, हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्राथमिकताएं हर वर्ष जारी की जाती हैं, तो हमारा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि उनका क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए। इसके साथ साथ जो भी पुलिस की जो हमारी फोर्स है उसकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लोकल क्षेत्र के बारे में, उनका निवारण करना, आम जनता के साथ जो जिस भी तरह की समस्याएं हैं जैसे कि अपराध से संबंधित है, नशे से संबंधित है, उन पर हमारे प्राथमिकता के तौर पे कार्य करेंगे। हनुमानगढ़ की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजीव आचार्य के स्थानांतरण के बाद विकास सांगवान ने हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के पद पर आज ज्वाइन कर लिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से हमारे संवाददाता प्रदीप पाल ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही हनुमानगढ़ इलाके में जो नशा प्रवृत्ति का चलन है उसे भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा के मुख्य सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। आप भी सुनिए क्या कहना है नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का। हनुमानगढ़ के नए एसपी विकास सांगवान जी ने आज हनुमानगढ़ में ज्वाइन कर लिया है। इनके बारे में अगर कहें तो यंग हैं, हमारे हनुमानगढ़ जिले में युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी हैं। आज इन्होंने ज्वाइन किया है और इनकी क्या प्राथमिकता है हमसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। क्या प्राथमिकता है? धन्यवाद। देखिए, हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्राथमिकताएं हर वर्ष जारी की जाती हैं, तो हमारा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि उनका क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए। इसके साथ साथ जो भी पुलिस की जो हमारी फोर्स है उसकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लोकल क्षेत्र के बारे में, उनका निवारण करना, आम जनता के साथ जो जिस भी तरह की समस्याएं हैं जैसे कि अपराध से संबंधित है, नशे से संबंधित है, उन पर हमारे प्राथमिकता के तौर पे कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में नशे का बहुत ज्यादा गढ़ है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। इसको लेकर क्या रहेगी प्राथमिकता? देखिए, मेरे आने पे मैंने आज ऑफिसर्स के साथ भी संवाद किया और ये पता लगा कि यहाँ पर चिट्टा है जिसका प्रयोग काफी किया जाता है, सिरिंजेस का भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से भी कई घटनाएं इसमें होती है, जिसमें कई युवाओं को अपनी जान से जो है बेसिक खोनी पड़ती है। तो डेफिनेटली एक ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें काफी जो युवा है वो भ्रमित हो रहा है। तो इस पर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में संगठित तौर पे संगठित अपराध को जो है रोकने का प्रयास करेंगे। ट्रैफिक को लेकर यहाँ सबसे बड़ी समस्या रहती है, एक्सीडेंट वगैरह भी काफी बढ़ रही है, एक्सीडेंट पॉइंट भी है यहाँ पे, तो एक्सीडेंट में कमी आए और ट्रैफिक सुधार को लेकर क्या प्रयास करते हैं? ट्रैफिक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है वो ये रहता है कि लोगों में अवेयरनेस, दूसरा ये रहता है कि हम साथ में उनको ऑल्टरनेट स्पेसेस प्रोवाइड करें कि वो पार्क कहाँ करें। प्रशासन के साथ, कलेक्टर साहब के साथ इसमें और जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ इसमें संवाद करेंगे और वैकल्पिक कैसे पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है, किन चौराहों पे अगर कुछ सुदृढ़ीकरण करना है, इम्प्रूव करना है तो कैसे किया जा सकता है, वो हमारे प्रयास रहेंगे। सर, आप यूथ भी हैं, यूथ के लिए प्रेरणादायक भी हैं कि 2018 में आपने एसपी पद में हुए ज्वाइन, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसको आप चैनलाइज करें किसी न किसी एक अच्छे कार्य के लिए। नशा जो वो आज जो समाज में, जैसा कि आपने अभी बताया भी कि यहाँ पर काफी प्रचलित है और काफी लोग हैं जो मेरे को पता भी लगा कि अपनी जीवन इस वजह से खो चुके हैं, इनका परिवार इससे बर्बाद हो चुका है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप सब इस मुहिम में जुड़े और इसको त्यागें और साथ ही जो अपनी एनर्जीज हैं उसको चैनलाइज करें कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। जैसे हार्डकोर अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या रहेगा?
इसके लिए समय समय पर हम लोग अभियान चलाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा भी और जिला स्तर के ऊपर भी। तो उसका अवलोकन किया जाएगा पुनः, और पुनः प्रयास किए जाएंगे टीम गठित करके किस तरह से हम मैक्सिमम जो अपराधी तरह के लोग हैं उनको कैसे सलाखों के पीछे रखें ताकि आमजन में विश्वास कायम हो सके। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन, और इसके बीच में आपकी ये ज्वाइनिंग हुई है, तो कल विशाल जनसभा भी है यहाँ कलेक्टर, तो उसको लेकर कैसे? देखिए, इसमें सिर्फ एक सीधी सी बात है कि जो लोकतंत्र है उसमें कानून सर्वोपरि है। हमारे किसान बंधु हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि संवैधानिक तौर पर जो भी हम रास्ता चुने उसका हम भी सम्मान करते हैं, और हम चाहेंगे कि उनके जो भी मुद्दे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से सुलझें और एक सफल तरफ वो जाए। जिले वासियों के लिए कोई अपील सर? जिले वासियों से मेरी बस यही अपील रहेगी कि अगर आपकी कोई समस्या पुलिस से संबंधित या कोई और भी समस्या जिसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर आप हम तक पहुंचे, और हमें आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। सर, जिले में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जुआ सट्टा भी चल रहा है, हर दुकानों पर, किराने की दुकान हो चाहे फ्रेम की दुकानें हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले खबर भी निकाली थी, उसको लेकर क्या रहेगा? देखिए, इस तरह की कई समस्याएं हैं जो क्षेत्र स्पेसिफिक होती हैं। वो जब मैं जैसे जैसे रहूंगा यहाँ पे मुझे पता लगेगा, आप लोगों के माध्यम से भी, बाकी जो हमारी पुलिस टीम है और आमजन है उनके माध्यम से भी, तो उस पे ऊपर उसी तरह से एक प्रक्रिया बनाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ नए एसपी विकास जी, और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। नशे को लेकर इनका विशेष फोकस रहेगा और यूथ को नशे से दूर रहने के लिए भी अपील की है। मैं प्रदीप पाल, स्काई चैनल नेटवर्क, हनुमानगढ़। टाउन थाना क्षेत्र के चकतेरा के एसपी में दो पक्षों में हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। झगड़े में मृतक के भाई सहित 2 जने घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में 4 जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया। टाउन पुलिस थाना के एसआई सुशील कुमार ने बताया कि रविवार रात्रि को थाना में दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि चकतेरा के एसपी में 2 गुटों में लड़ाई झगड़े हुए हैं। लड़ाई झगड़े में 3 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनका राजकीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। अस्पताल में भर्ती मनीष कुमार ने पर्चा बयान में बताया कि पालाराम सोनी, महेंद्र सोनी, जग्गू उर्फ जगदीश सोनी और मुकेश मेहड़ा निवासी चकतेरा के एसपी ने उसके भाई मुकरम के साथ मारपीट कर चोटें मारी। इससे उसका भाई बेहोश हो गया। वह मौके पर पहुंचा तो इन सभी ने उस पर भी हमला करते हुए चोटें मारी। एसआई सुशील कुमार के अनुसार मनीष के पर्चा बयान के आधार पर देर रात्रि को हत्या प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसी दौरान इलाज के दौरान मुकरम की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी कक्ष में रखवाया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया है। थाना पर सूचना मिली थी कि 13 के एसपी गांव में 2 गुट आपस में लड़ाई झगड़ा करके राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में भर्ती हुए हैं, जिस पर हॉस्पिटल पहुंच के मजरूब मनीष के पर्चा बयान नोट किए गए और मुकदमा दर्ज किया गया। और बाद में पता चला कि मुकरम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है, जिसकी डेड बॉडी को मोर्चरी रूम में रखा दिया गया है और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मुलजमों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर अलग अलग क्षेत्रों में रवाना कर दिया गया और अभी अनुसंधान जारी है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में सोमवार को 5 दिवसीय विद्यालय आधारित गैर आवासीय आंकलन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर 23 फरवरी तक चलेगा। सोमवार को शिविर का उद्घाटन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने किया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक का दायित्व डॉक्टर, पुलिस और वकील से अलग होता है। इनके पास दुखी व्यक्ति जाता है, जबकि शिक्षक के पास बालक आता है। हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। इधर वाला और इधर वाला, समझ गए? ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है। अब यहां देखिए, बीच में ये दीवार है। ये दीवार जो है पूरा का पूरा इसको 2 भागों में बांट रही है। और जो आपको ये दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 हमारे मोटे मोटे वाल्व है। मैं पूरा +2 या कॉलेज वाले लेवल पर नहीं जा रहा, एक शॉर्ट रूप में समझने के लिए बता रहा हूं।
कि हमें अनुलोम विलोम कपाल भाती ये करने के फायदे क्या है, या हमें ऐसे जंप लगाने के फायदे क्या हैं कि हमारे अंदर कुछ ऊर्जा बनी रहे, कुछ हम स्वस्थ रहे। इसके लिए क्या है कि हमारा हार्ट क्या काम करता है, 1 मिनट में हार्ट 5.6 लीटर रुधिर इतने अंदर प्रवेश आता है, उतने अंदर बाहर निकल जाता है। कितने? 1 मिनट में। कैसे? एक जो पंपिंग क्रिया होती है ना, उसमें लगभग 80 ग्राम रुधिर निकलता है। 1 मिनट में धड़कन कितनी है? लगभग 17 मान लो। विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण शिविर आज दिनांक 19 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 23 फरवरी 2024 तक चलेगा। 5 दिन के इस प्रशिक्षण में विद्यालय से जुड़े हुए, जब बच्चा विद्यालय में आता है तब से लेकर उसके शिक्षण, उसका आकलन करने का तरीका, उसके लिए प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया और उसको सही ढंग से शिक्षण कार्य देने का तरीका यहाँ पर हम चर्चा के माध्यम से शिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सोमवार को जंक्शन के रोज वैली पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 213 बच्चों व स्टाफ की आंखों की जांच की गई। बच्चों में आंखों के दृष्टिदोष पाए जाने पर संबंधित बच्चे के अभिभावक को सूचित कर उचित परामर्श दिया गया। परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के अनुसार पिछले 2 सालों से राजकीय और निजी शिक्षण संस्थाओं में लगाए जा रहे शिविरों में अब तक करीब 30,000 बच्चों की आंखों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही नवाचार करते हुए विद्यालय में एक बच्चे का चयन किया जाता है जो होनहार है। हमारे राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा रोजमेरी स्कूल, जो कि अंग्रेजी स्कूल में कंप्यूटराइज आंखें चेक हो रही है। सभी बच्चों की हम आंखें चेक कर रहे हैं, सभी जो टीचर्स की आंखें चेक कर रहे हैं और इसमें जो कमी आएगी उनको हम बता देंगे। अभी से पहले हमने पिछले 2 सालों में 30,000 बच्चों की सभी स्कूलों में आंखें चेक की हैं। सर देखिए, रीजन आजकल क्या है, कुछ तो बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो आंखें हैं उनमें ड्राइनेस आ रही है। दूसरी चीज, पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति ध्यान देने का जो सिस्टम है वो पहले के मुकाबले बहुत चेंज आया है। आजकल बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम फास्ट फूड पे फोकस करते हैं, हेल्दी फूड कहीं रहा ही नहीं है। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन सोमवार को हुआ। अंतिम दिन एनएसएस स्वयं सेविकाओं को फूड न्यूट्रिशन व फूड वैल्यू के साथ फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी गई। वार्ताकार के रूप में डॉक्टर दुर्गराज कोदारा, एसएमसी एसडीएमसी सदस्य दूलीचंद चाणी और ललित अरोड़ा मौजूद रहे। आज विद्यालय के अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें विशेष लेक्चर जिसको हम बोल देते हैं, उसके तहत मुझे आमंत्रित किया गया, जिसमें बच्चों को फूड न्यूट्रिशन और फूड वैल्यूज के बारे में बताया गया और फूड प्रोसेसिंग क्या होती है उसके बारे में बताया गया। बच्चों को ये भी बताया कि बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनके अंदर क्या कमी है और हम क्या खा रहे हैं जिससे हमारे अंदर क्या कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कमजोर हो रही है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, हमारी बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जो खांसी 7 दिन में ठीक हो रही थी वो 20 दिन में ठीक हो रही है। इस विषय में आज बच्चों को फूड न्यूट्रिशन और फूड वैल्यूज के बारे में बताया कि नेचुरल फूड्स अगर खाएंगे, जो घर के हमारे शुद्ध विदाउट एनी केमिकल के फूड अगर उनको खाते हैं तो उनकी फूड वैल्यूज क्या है, उनसे स्वास्थ्य में क्या सुधार हो सकता है, हमारे शरीर को कौन से अंगों को किस प्रकार की फूड की जरूरत है, हमारे अंदर जो बॉडी में वीकनेस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कोविड महामारी के अंदर एक जो भय बना हुआ है शरीर के अंदर कमजोरी का, या हम बोल देते हैं इम्यूनिटी का, इस विषय में बच्चों को आज जागरूक करने का प्रयास किया। मुख्य एजेंडा था कि बच्चियां जो है
फूड प्रोसेसिंग और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया। बच्चियां या आम नागरिक आज जो फास्ट फूड की तरफ बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, इसके बारे में डॉक्टर ध्रुवराज ने बड़ा विस्तार से बताया भी ये फास्ट फूड है, इसमें बहुत से केमिकल्स मिले हुए हैं जो धीरे धीरे शरीर में क्या पॉइजन पैदा करते हैं और ये आजीवन अगर लेते रहेंगे तो एक महामारी और बीमारी बन सकती है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आप नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे फ्रूट है, हमारे मौसमी सीजन के जो फ्रूट है, इनका लगातार सेवन करें। तो हमें जो बाजार में जो डिब्बाबंद जो पैक है फास्ट फूड है या जो न्यूट्रिएंट्स के जो डिब्बे बड़ी बड़े एड्स दे करके हम लोगों को बुला रहे हैं या बरगला रहे हैं, तो इससे अवॉइड रहने के लिए माननीय डॉक्टर साहब ने हमें बच्चियों को लाभान्वित किया। पिछले एक हफ्ते से हमारे एनएसएस के जो कैंप हैं वो चल रही हैं, जिसमें हमने सबसे पहले दिन तो हमने ब्लॉक पेंटिंग की थी और उसके बाद और हमने इन दिनों में खुद ही खाना बनाया है, खुद ही बच्चों को खाना भी परोसा है, ठीक है। और सारे जो भी वर्क हैं पूरे स्कूल में, और इसके अलावा और हमने सेकंड डे ब्लॉक पेंटिंग सीखी, लिफाफे बनाए, रैलियां की और शिव मंदिर के दर्शन किए, आध्यात्मिक दर्शन, जिसमें हमें मैडम ने शिव मंदिर के बारे में बताया और वहाँ पर कथा सुनाई। और हमने अगले दिन और मंडाला आर्ट बनाई हमने, जिसमें हमने बोतल डेकोरेट की और हमने जो भी वेस्ट मटेरियल से बनाया है और इससे हमने मतलब इस तरीके से बनाया ताकि हम उसका रीयूज कर सके और उसको डेकोरेट कर सके और इन्हें हम जो भी अच्छा लगेगा वो हम प्रिंसिपल मैम के रूम में भी सजाएंगे। और इन दिनों हमें पौष्टिक आहार मिले थे जिससे हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके अलावा हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। सूरतगढ़ फोरलेन पर स्थित ग्राम पंचायत मकासर के युवाओं ने फोरलेन के दोनों तरफ बंद छटियां, गोबर, मिट्टी के ढेर लगाकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाने का बीड़ा उठवाया है ताकि हादसों पर लगाम लगे। सोमवार से सड़क के दोनों तरफ से अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस कार्य में ग्राम पंचायत की ओर से सहयोग किया जा रहा है। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मक्कासर की मुख्य रोड जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड पर है, उसके आसपास कचरा, गोबर, बंद छटियों के ढेर लगे हुए थे। इस कारण यहाँ से वाहन गुजरने के दौरान आए दिन हादसे हो रहे थे। इस समस्या से निजात के लिए गांव के विजय जांगीर सहित अन्य युवाओं ने कचरे और गोबर के इन ढेरों को उठवाने का निर्णय लिया। इसके तहत अब ग्राम पंचायत व ग्रामीणों के सहयोग से सड़क मार्ग में लगे ढेरों को उठवाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। इससे ग्रामीणों की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी आदि की व्यवस्था कर सहयोग किया जा रहा है। भविष्य में सड़क के दोनों तरफ पौधे भी लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत की ओर से भी इसमें हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साफ सफाई का कार्य मंगलवार तक पूर्ण होने की उम्मीद है। सरपंच बलदेव सिंह ने फोरलेन मार्ग पर पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के जरिए सड़क की साफ सफाई करवाने के लिए राजस्थान निर्माण विकास कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को जिला परिषद सीईओ के नाम पत्र देने का सुझाव दिया गया ताकि दुर्घटनाओं में कमी हो। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसके अलावा टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने की मांग की गई। हमें जो रोड का विभाग है राजस्थान निर्माण विकास कॉर्पोरेशन ने उस अधिकारी का एक ग्राम पंचायत के नाम लेटर आया और ग्राम पंचायत मक्कासर के जो मेन रोड है सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ की रोड है, उसमें बहुत ही कचरा और रूढ़ियाँ, ठेपड़ी ऐसा बहुत सारा पड़ा था। जब भी कोई मोटरसाइकिल निकलता और कोई बड़ा व्हीकल, ट्रक या बस निकलती तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। उसी सवाल को लेके हमारे नौजवान युवा विजय जांगीर और भी साथी है नौजवान, इन्होंने बैठ के सबने मिलके जो इस काम को शुरू किया है और गांव की रोड की साफ सफाई और उसमें पेड़ पौधे भी आगे लगाए जाएंगे और इसको सुंदर बनाया जाएगा। ये अपने जो मक्कासर के युवा साथी है सभी मिलकर सभी ग्रामवासियों के और पंचायत के सहयोग से पूरी सड़क की सफाई करी जा रही है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। और हमारा ये प्रयास है भी साइडों में चौके लग जाए और उसके बाद में हम सारी रोड पे पौधारोपण करेंगे। और ये पूरा गांव के सहयोग से भी हो रहा है, पंचायत के सहयोग से भी हो रहा है। जिन जिनका हमें सहयोग मिल रहा है उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और मक्कासर के जितने भी युवा साथी है उनसे मेरा निवेदन है कि इस कार्य में जितना बढ़ चढ़ कर सहयोग करें अपना। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।